हेलो क्लास, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर में सॉल्व करने में। तो आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ध्यान से समझिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। इससे पहले अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर थी, क्लास 11th के ऊपर थी, जाकर देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सिंपल सी बात है, देखो आप लोगों ने क्लास 10 से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो ये होते हैं हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ठीक है। एक हमारे पास होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ये 6 हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये हमने देखा था, ठीक है। इनके हमने वैल्यूज टेबल भी देखी है अच्छे से। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको सीखना है सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें। वो चीज ऐसी है कि हमें क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, इन सब का ग्राफ भी मालूम होना चाहिए। और सबका ग्राफ भी मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, साइन, ठीक है, कोस और टेन और कोट, इन चारों का ग्राफ तो आपको 101% मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में भी डायरेक्ट ग्राफ के ऊपर सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आईआईटी जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं और ये चैप्टर इजी माना जाता है, लेकिन बच्चों को थोड़ा कई बार कंफ्यूजिंग और हार्ड लग जाता है। ध्यान से सीखेंगे, एक एक चीज आपको बताऊंगा बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। सबसे पहले देखिए, साइन कोस टेन हमने लिया, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इनवर्स कब बोलेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ये बाद की बात है। उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कब वो इनवर्स होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि मैं आपको बताता हूं कि, या फिर पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनवर्स होता क्या। एक्चुअली में इसका छोटा सा मीनिंग होता है। देखो, किसी भी फंक्शन को इनवर्स होने के लिए एक चीजें कंपलसरी होगी, ठीक है। और वो चीज कंपलसरी क्या है कि वो है ना, वन वन फंक्शन होना चाहिए। समझ रहे हो आप, वो वन वन फंक्शन होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। वो ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे कि सर कि हम पहले ये चेक थोड़ी करेंगे कि कोई हर फंक्शन में कि ये वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, उसके बाद हम इनवर्स निकालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बता दोगे। इसके लिए कुछ चीजें फिक्स करी गई हैं, कुछ रूल है हमारे पास में, ठीक है। बट ये समझ लीजिएगा कि इनवर्स कब पॉसिबल होगा, वन वन फंक्शन होगा तभी। अब ये वन वन का क्या चक्कर आ गया सर इसमें, ये कहां से आ गया बीच में। देखिए, वन वन का चक्कर मैं बताता हूं। मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका घर है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, स्कूल है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका स्कूल है, ये घर की बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है। यहां पर देखो, एक रास्ता तो ये है स्कूल आने का, ठीक है, सीधा रास्ता। एक ये घूम के रास्ता आ रहा है यहां से और एक घूम के रास्ता आ रहा है इधर से, ठीक है। अब कोई बच्चा है इस घर से, वो डेली आ रहा है, कभी इस रास्ते से आ रहा है, कभी इस रास्ते से आ रहा है, कभी इस रास्ते से आ रहा है। मान लो स्कूल में कोई बोले कि यार आज तू कौन से रास्ते से आया होगा, मान लो स्कूल में कोई उसको पूछ ले, कि वो किसी को पूछे कि सर बताओ आज मैं किस रास्ते से आया होगा। तो अब बताने वाला भी क्या बोलेगा कि यार इसके आने के 3 रास्ते हैं, इसके घर के आने से, तो ये कौन से रास्ते से आएगा कुछ आप कह नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोज करो, ठीक है, सपोज ये करो कि यहां पर हमारे पास केवल एक रास्ता है इसका घर से स्कूल आने के लिए। अब अगर कोई भी इससे पूछेगा ना, वो बोलेगा कि भाई तू इसी रास्ते से आया होगा और इसी रास्ते से वापस चला जाएगा, ठीक है। सेम वे से आया और सेम वे से वो वापस चला गया। यहां से आपने क्या समझा कि इनवर्स का मतलब क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जिस रास्ते से वो जा रहा है वापस उसी वे में आ रहा है, इसी को बोला जाता है इनवर्स। यानी कि जहां से वो गया है वहीं से वो वापस आ रहा है। मतलब वन वन फंक्शन भी आपने यही पढ़ा था कि यूनिक डोमेन का यूनिक इमेज होनी चाहिए, उसी को वन वन बोलते थे हम। दो जगह रिलेशन हो जाएंगे तो वन वन नहीं बोलेंगे उस चीज को। तो इसी का रिलेशन किससे था, हमारा वन वन फंक्शन से था। इसीलिए इनवर्स उसी का पॉसिबल होगा जो वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं बारी बारी से ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा आपको कि किसका हमारे पास इनवर्स पॉसिबल है और किसका नहीं है। आप लोग खुद ही बता दोगे, ठीक है, चुटकियों में आंसर दे दोगे आप लोग। सबसे पहले तो देखिए साइन को उठाते हैं अपन, सबसे पहला काम, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, जो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा की रेंज और डोमेन क्या था वो मालूम होना चाहिए। मैं यहां भी बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है।
सबसे पहले मैं लेता हूं कि y बराबर हमारे पास फंक्शन है साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे बनता है वो एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये y हो गया और ये हमारा y डैश हो गया, ये 0 हो गया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो साइन का फंक्शन होता है ना, साइन का फंक्शन कुछ ऐसे चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बस इस बात को। साइन का फंक्शन ऐसे चलता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ओरिजिन से पास होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि सर साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, क्लास 10th में पढ़ा है हमने, और साइन 90 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 1, यानी कि ये हमारा +1 है और ये हमारा -1 है। तो यहां पर कौन सा एंगल होना चाहिए था, π/2, क्योंकि 1 तो π/2 पर ही होता है। इसके बाद में फिर से 0 आ जाएगा पाई पर, इसके बाद में -1 आ जाएगा 3π/2 पर, इसके बाद में फिर से आ जाएगा 2π 360। तो ध्यान रखिएगा ग्राफ हमेशा ऐसा चलता है, टेबल से बना सकता हूं मैं। ये हमारा क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ग्राफ कर्व इसका ठीक नहीं है, मैं कर्व सही बना देता हूं एक बार के लिए। थोड़ा सा वैसे कर्व मायने नहीं रखता है यहां पर, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं कुछ अलग, ठीक है। ये देखिएगा, अब हमारे पास देखो ये तो 0 हो गया, अब ये कौन सा एंगल होगा, -π/2, ये एंगल होगा -π, ये होगा -3π/2 और ये होगा -2π। मैंने ये पूरा ग्राफ बना लिया कि ये ग्राफ हमारा एक स्नैक की जैसे चल रहा है, ठीक है। अब आपने क्या सीखा है, आपने ये सीखा था कि सर जो 1 फंक्शन हो जाएगा उसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो मुझे एक बात ध्यान से बताना, अगर मैं ये बोलूं कि मैं 0 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर और 2π तक चेक करना चाहता हूं कि क्या ये फंक्शन 1 है या नहीं है, 0 से 2π में चेक करूंगा, तो आप देखोगे कि सर मैंने यहां वैल्यू रखी तो ये आंसर आ रहा है, यहां पर ये आंसर आ रहा है, यहां पर ये, सब जगह डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। लेकिन आप अगर ये वैल्यू रखोगे ना तो दोबारा देखो इसके जैसा आंसर आ गया, ये सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप अगर ये वैल्यू रखोगे तो देखो ये वैल्यू रखोगे तो कुछ यहाँ आएगा, यानी कि सेम आंसर आ जाएगा। आप ये पाई रख दोगे तो आपको पता है कि 0 वाला सेम आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बट सेम आंसर 1 में तो आना ही नहीं चाहिए था, समझ रहे हो? तो मैं ये बोलूंगा कि सर कि 0 से लेकर पाई, ये अगर मैं 0 से पाई भी लूंगा या 2π लूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि सर ये तो 1 नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं 1 पहचानने का ग्राफ के अंदर। शॉर्टकट है, ध्यान से समझिएगा। देखो कोई भी ग्राफ, ठीक है, अगर उसके वाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं खींचूंगा उस ग्राफ के ऊपर, तो वो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करनी चाहिए, उसको सिंगल पॉइंट पर कट करनी चाहिए। अब आप देखो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं इसके ऊपर, तो आपने क्या देखा, सर 0 से 2π में ये 1 2 3 जगह टच कर रही है, इसका मतलब ये 1 नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ थोड़ा सा पीछे, मैं आपको बोलूं कि सर माइनस का पाई ले लो और माइनस के 2π ले लो, इसके बीच बीच में बताओ आप कि ये 1 होगा या नहीं होगा। तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लूंगा यहां पर। तो मैंने क्या देखा, सर ये भी 2 पॉइंट पर कट कर गई, मतलब ये वाला भी हमारा 1 फंक्शन नहीं है। तो अब आप सोचोगे, आपके दिमाग में एक चीज आएगी, जब सर ये y बराबर साइन थीटा का ग्राफ है, जब ये 1 ही नहीं है, तो हम इसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा पॉसिबल है। बट कैसे होगा वो पॉसिबल, आप खुद देखिएगा कैसे होगा पॉसिबल। यानी कि थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये मैंने 0 लिया और 0 से मैं माइनस का π/2 लेता हूं, ध्यान रखिएगा मैं इसके बीच का ले रहा हूं। अब आप खींच के देख लीजिए कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इनके बीच में हमेशा एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक 0 से ले ले आप π/2 प्लस का, और 0 से ले लिया माइनस का π/2, इस दोनों के बीच में ये फंक्शन कैसा दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का, यानी कि जो y बराबर में साइन थीटा हमें दे रखा था, इसका डोमेन था हमारा -1 से 1, ठीक है, क्योंकि -1 से 1 वैल्यू घूमेगी, और इसकी रेंज थी हमारे पास माइनस का π/2 से π/2। ये क्लास 11th में चलता है डोमेन और रेंज। तो इसका इनवर्स पॉसिबल कहां था, सिर्फ -π/2 से π/2 ही इसका इनवर्स पॉसिबल है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो साइन इनवर्स थीटा होगा, y बराबर में साइन इनवर्स थीटा होगा, ध्यान रखिएगा, इसकी डोमेन, देखिए सिंपल सी बात है, इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स,
यानी कि जो साइन थीटा के लिए डोमेन हुआ करता था वो इनवर्स के लिए रेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया है। और जो साइन थीटा के लिए रेंज है वो साइन इनवर्स थीटा के लिए डोमेन होगा। और क्लास 12th में हमें सिर्फ डोमेन याद रखने हैं। सिंपल सी बात है, मैं ये इसकी पूरा मैं करवाऊंगा, आपको पूरी टेबल लिखवाऊंगा वहां से, बट ग्राफ आपको साइन थीटा का पता होना चाहिए, ये एग्जाम में जरूर आता है। आई होप इतनी बातें आप लोग मेरी समझ पा रहे होंगे अच्छे से, सारी चीजें इतनी से सीख रहे होंगे। देखिए ये साइन थीटा हो गया। अब मैं कोस थीटा की बात कर लेता हूं एक बार के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी साइन और कोस का ग्राफ एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस थीटा की, बात कर लेते हैं। y बराबर में हमारे पास में आ रहा है कोस थीटा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ थोड़ा थोड़ा सेम सा ही बनेगा, मैं कुछ वैल्यू डायरेक्ट भी बताऊंगा आपको। ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब कोस का ग्राफ ध्यान रखिएगा, कोस का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता जाता है, कोस का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता जाता है, और कोस का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। थोड़ा ये बराबर बराबर लेना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू आपने क्लास 10 में पढ़ी है 1 होती है, यानी कि 0 पर तो हाईएस्ट वैल्यू 1 है, और ये मैं इसके बराबर में वैल्यू ले लेता हूं, ये -1 है। यानी कि π/2 पर कितना होता है कोस, 0 होता है। पाई पर कितना होता है, -1 होता है। 3π/2 पर कितना होता है, 0 होता है। 2π पर कितना होता है, 1 होता है। इसमें थोड़ा चेंज आ गया है, ठीक है। यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का π/2, माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2π। ये कोस का ग्राफ होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि भाई कोस के ग्राफ में अगर मैं 0 से लेकर π/2 ले लूंगा तो ये 1 फंक्शन है, बिल्कुल हम कहेंगे सर 1 फंक्शन है। अगर मैं 0 से पाई भी ले रहा हूं, इसको चेक करो बस एक बार, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देख लो, एक ही बार कट करेगी, दोबारा कट ही नहीं करेगी, क्योंकि मैंने इंटरवल को मिक्स सीमित कर दिया है, लिमिट लगा ली है मैंने। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि सर कि जो ये कोस थीटा है ना सर, ये भी 0 से पाई में क्या होता है, 1 होता है। मतलब 0 से पाई में इसका इनवर्स भी निकाला जा सकता है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, है ना, प्यारे बच्चों ध्यान देना कि आपने बोला सर जहां 1 हो जाएगा वहां इनवर्स निकाल देंगे। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि -3π/2 और -2π के बीच में भी तो सर ये 1 था, तो हमने इसको यहां क्यों नहीं डिफाइन करा? तो इसका जवाब ये है कि भाई ये 1 तो बहुत सारी जगह हो जाएगा छोटे छोटे इंटरवल में, बट मैथमेटिशियंस ने इसको एक सेट कर दिया है कि भाई आपको यहां करना है, बस हमेशा आपको इस इंटरवल को लेके चलना है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर देखो कोस थीटा का जो डोमेन हुआ करता था वो तो सेम हुआ करता था, -1 से 1, लेकिन इसकी रेंज हुआ करती थी 0 से लेकर पाई, जो मैंने आपको यहां बताया है 0 से लेकर पाई। अब इनवर्स में चेंज हो जाएगा सारा खेल। इनवर्स के अंदर ये जो रेंज है ये बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन था ये बन जाएगी रेंज। तो मैं आपको अब टेबल लिखाने वाला हूं, ग्राफ्स आप लोगों को मैं पिक्चर्स ग्राफ की मैं पोस्ट करता रहूंगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट में, वहां पर जाकर आप अच्छे से पिक्चर्स को देखेंगे। मैं रेंज और उसकी टेबल भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से सीखें। बाकी सभी बच्चों से शेयर जरूर करते रहिए सेशन को, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग से टेबल देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहां क्या चीजें यूज में आएंगी, ये सारी चीजें मैं लिखवाने वाला हूं आप सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से समझा करो यार, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, बहुत इजी चीजें हमारे पास में आएंगी अभी। चलिए देखिए मैं इधर लिख लेता हूं फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन रहा होगा ये लिख लेता हूं मैं डोमेन, और इधर लिख लेता हूं मैं रेंज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डोमेन। फंक्शन सबसे पहला हमारे पास आएगा y बराबर में साइन इनवर्स थीटा, पहला फंक्शन ध्यान दीजिएगा, पहला फंक्शन हमारे पास में है y बराबर में साइन इनवर्स थीटा। एक चीज ध्यान रखनी है, साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन होता है ना वो होता है -π/2 से लेकर π/2 होता है प्लस का, क्लोज इंटरवल रहेगा, क्योंकि इसी इंटरवल के बीच में साइन थीटा हमारा क्या हुआ था, 1 हुआ था, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -1 से लेकर 1। ये हमारा पहला फंक्शन है। दूसरा हमारे पास में है कोस इनवर्स थीटा, इसकी डोमेन हमने पढ़ी थी 0 से पाई, ठीक है, और इसका जो रेंज था वो -1 से लेकर 1 था। दूसरा
सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया है, ठीक है। जिस ये यहां पर ये रेंज हो जाएगी, ये डोमेन, क्योंकि ये तो हम कोस नॉर्मल बात कर रहे हैं, ये रेंज होगी इसकी अब की बार, और डोमेन ये रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए क्योंकि मैंने साइन थीटा के हिसाब से इसका लिख दिया था, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा y बराबर में tan इनवर्स थीटा। तो tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता, सॉरी रेंज होती है, सेम होती है साइन के जैसे, और ये हमारा रियल नंबर होता है, ठीक है। जो डोमेन होगा वो रियल होगा, रेंज हमारी -π/2 से π/2 बट ओपन इंटरवल होती है, ठीक है। साइन में क्लोज इंटरवल हुआ करता था। नंबर 4 पर हम चलेंगे, y बराबर में कोट इनवर्स थीटा। तो कोट इनवर्स थीटा की जो रेंज होती है 0 से पाई, डोमेन होता है रियल नंबर। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसके बाद में आ जाओ, y बराबर में सेक इनवर्स थीटा। इसका जो डोमेन होता है वो होता है 0 से पाई, लेकिन π/2 को माइनस करना होता है हमें यहां पे, और इसका जो डोमेन होता है वो जो x होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा, ठीक है। 1 से बड़ा ही आंसर हम लेते हैं इसमें। नंबर 6 लास्ट होता है, y बराबर में कोसेक इनवर्स थीटा। यहां पर हम क्या लेते हैं, -π/2 से π/2, और इसमें से माइनस कर देंगे 0, क्योंकि 0 पर कोस थीटा डिफाइन नहीं होता है, और ये इसकी डोमेन रहेगा सेम। तो ये कंप्लीट टेबल है। ध्यान रखिएगा अब एक चीज का बहुत अच्छे से, सीबीएसई एग्जाम में 1 नंबर का जो एमसीक्यू आता है वो इसी टेबल से आता है। मैं बताऊंगा कैसा सवाल आएगा इस टेबल से, क्या करना है, एमसीक्यू हमारे पास आता है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए एक बार के लिए एमसीक्यूज की टेबल का, और बहुत अच्छे से हम यहां तक करने वाले हैं 1 नंबर का सवाल, और ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ठीक है। ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है ना, इस रेंज को ही बोला जाता है भाई साहब प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। इस रेंज को ही क्या कहा जाता है, इस रेंज को ही कहा जाता है प्रिंसिपल रेंज। इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं एक सवाल लिख लेता हूं, यहां पर मैं एक सवाल लिख लेता हूं, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। इस टाइप का एक सवाल आता है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। हमें बताना है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि जो इसकी प्रिंसिपल रेंज थी -π/2 से लेकर +π/2, इसी के बीच का रेडियन में आंसर आना चाहिए इस सवाल का। अब इस सवाल को करते कैसे हैं, पहले शॉर्टकट, उसके बाद में मैं एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखेंगे वो आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखा करो कि जो 1/2 होती है वो साइन में कौन से एंगल की वैल्यू होती है, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था। सभी लोग गैस करिए, जो 1/2 होती है साइन में किसकी वैल्यू होती है। बताइए जरा फटाफट से। देखो सभी को पता होगा साइन में जो 1/2 होती है वो 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री का मतलब है π/6, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि आंसर तो मेरा π/6 आ गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पहले शॉर्टकट, आंसर हमारा π/6 आ गया। अब π/6 -90 और +90 के बीच में होता भी है या नहीं, ये पता लगाना है। आपको पता है कि ये -90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और आंसर आया था 30 डिग्री। तो मैं बोलूंगा सर बिल्कुल ये तो आंसर इसके बीच में है, तो आंसर, फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत कहां आती है, अगर 120 आ जाता तो ये इसके बीच में नहीं होता। ऐसे केस में हमें बीच में लाना पड़ता है प्लस माइनस करके, जैसा 11th में हमने ब्रेक करने सीखे थे। मैं सवाल करके बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखो इसको हम डायरेक्ट कॉपी में कैसे करेंगे एग्जाम में, तो ध्यान क्या देंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कॉपी में करने के लिए, लेट y बराबर में हमें मान लेना है साइन इनवर्स 1/2, y के बराबर में ले लेना है, ठीक है। अब देखो दोनों साइड में क्या करूंगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन से, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन, बोथ साइड, दोनों साइड साइन से कर दूंगा क्योंकि एंगल पहले से यहां पर है। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा साइन y, राइट साइड में आ जाएगा साइन इनटू में साइन इनवर्स 1/2। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज का, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मैंने बोला था, एक आ रहा है तो एक जा रहा है, यानी कि हमेशा जब भी ये साथ आएंगे साइन और साइन इनवर्स, टेन और टेन इनवर्स, कोस और कोस इनवर्स, तो कट जाएंगे हमेशा। अब आंसर हमारे पास आया है साइन y बराबर में 1/2,
ठीक है। 1/2 हम सबको मालूम है किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। ये साइन से साइन चला जाएगा, y का आंसर कितना आएगा, पाई बाई 6। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं। आगे एक और सवाल बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, बस सवाल को समझना है हमें, ठीक है, सवाल को समझना है हमें सबको अच्छे से। देखो एक सवाल हमारे पास में डायरेक्ट आ जाए, मान लो साइन, एक और सवाल मैं दे रहा हूं साइन, और अंदर हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स, अंदर हमारे पास में आ रहा है, या फिर मैं ले लू साइन इनवर्स बाहर ले लेता हूं और अंदर ले लेता हूं साइन 7 पाई बाई 6। ये सवाल मेरे पास में है, इसका हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। पहले तो ध्यान से सोचो क्या करेंगे हम लोग इसमें। मैंने बताया है सभी को कि जहां पर भी इनवर्स और वो डायरेक्ट मिल जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स और साइन, वो तो वैसे ही कट जाते हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, साइन इनवर्स और साइन को काट देंगे और आंसर लिख देंगे 7 पाई बाई 6, और एग्जाम में नंबर मिलेगा अंडा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। मैंने हमेशा बोला था कि भाई आप तभी काट सकते हो जब ये जो आंसर आ रहा होगा ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ रहा होगा। साइन की प्रिंसिपल रेंज होती है -90 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है, इसके बीच में अगर आ रहा है तब तो हमारा आंसर ठीक था। अब इसको चेक करो, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब 7 गुणा 30 करेंगे तो 210 डिग्री आएगा, ये तो इससे बाहर चला गया सर। इसका मतलब पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब रेंज में कैसे लाएंगे, देखिए साइन इनवर्स मैंने लिख लिया है यहां पर, और साइन मैंने लिख लिया। अब 7 पाई बाई 6 को मैं पाई प्लस में पाई बाई 6 तो ब्रेक कर ही सकता हूं। मैंने क्लास 11th वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी डिग्री आ रही है उसको आप ब्रेक कैसे करोगे, जो 4 90 180 270 360 दे रखा होगा उसी में प्लस माइनस करके चेंज करना होता है। तो मैंने क्या किया, 180 प्लस 30 कर लिया। 210 को कैसे ब्रेक करेंगे, 180 प्लस में 30 कर लूंगा मैं। अब आप सोचो, पाई प्लस में पाई बाई 6, यहां पर आ जाओ, पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कौन से चला, इस क्वाड्रेंट में आ गया ये वाला। पाई में जब हम ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में टेन और कोट को छोड़कर सारे नेगेटिव होते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। अब आपको प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज लिख लीजिए आप सभी बच्चा पार्टी, कि डायरेक्ट आंसर अभी भी पाई बाई 6 नहीं आया है। देखो मैंने 11th में आपको बताया था साइन इनवर्स माइनस थीटा, 11th में था साइन माइनस थीटा, क्या होता था, माइनस का साइन थीटा, तो यहां भी सेम हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। एक हमारे पास होता था कोस इनवर्स माइनस थीटा, उसकी वैल्यू होगी पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक हमारे पास होता है टेन इनवर्स माइनस थीटा, जो हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स थीटा, ये 6 याद कर लोगे आंसर फटाफट आ जाएंगे। एक हमारे पास होता है कोट इनवर्स माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। एक होता है हमारे पास सेक इनवर्स माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। एक होता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स थीटा। उम्मीद करूंगा ये वाली आप लोगों को अच्छे से आई होगी समझ में। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा इस चीज को, और याद रख लोगे तो आराम से हो जाएगा। ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा, इसके कमेंट सेक्शन में आपको पोस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब इस सवाल को देखो, साइन इनवर्स माइनस, और ये पूरा थीटा की तरह काम कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा कर लूंगा मैं। अब ये दोनों कट सकते हैं बिल्कुल आराम से। अब मैं इसको लिख लूंगा माइनस का पाई बाई 6। अब चेक करो, माइनस का पाई बाई 6 का मतलब है माइनस का 30 डिग्री, और माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में माइनस का 30 आता ही है। तो अब कोई बच्चे जो इसका ये आंसर करने वाले थे बिल्कुल गलत कर रहे थे, आंसर इसका आएगा माइनस का 30। उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इन प्रॉपर्टीज का जरूर आप लोग यूज कर लेना, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का जरूर आप लोगों को यूज करना है। एक और सवाल समझ लीजिए ध्यान से, कोशिश करिए ये सवाल आपको समझ में आए, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, और बहुत अच्छा ये सवाल है। हमारे पास में है कोट इनवर्स, ठीक है, कोट इनवर्स 7 पाई बाई 6। अब मैं कोट इनवर्स में ले रहा हूं 7 पाई बाई 6, सॉरी एक सेकेंड है ना, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, कोट इनवर्स और अंदर हमें कोट 7 पाई बाई 6 लेना पड़ेगा तभी कटेंगे। अब कई बच्चे वापस से वही गलती करेंगे,
कोट इनवर्स से कोट को काट देंगे और बोलेंगे सर आंसर 7π/6 है। ऐसा नहीं होगा। कोट की रेंज क्या होती है, मैंने क्या बताया था, 0 से पाई होती है कोट की रेंज, ठीक है। -π/2 इसमें नहीं आता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। 0 से 180 के बीच में, लेकिन ये तो 210 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं आएगा यहां पे। देखिए कोट इनवर्स करेंगे, कोट पाई प्लस में π/6 करूंगा मैं यहां पे, ठीक है। अब पाई प्लस π/6, पाई का मतलब होता है 180, और 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव ही होता है, तो हमें पता चलेगा सर ये तो डायरेक्ट आ गया हमारा, कोट आ गया और π/6 आ गया। अब काट दूंगा, मेरे पास आएगा π/6 और यही आंसर है। अगर मान लो ये माइनस का आ जाता तो आपको क्या लगाना पड़ता, कोट माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा होता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है 2.1, चैप्टर नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.1 आप लोग खुद से ट्राई करके देखना, वैल्यूज को निकालने का देखना। कोई भी सवाल नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर देना यार एक बार। नेक्स्ट पार्ट में और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं लेकर आऊंगा, बहुत बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लेकर आऊंगा। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।